सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात की नाकामी और इसके बाद दोनों मुल्कों की खतरनाक धमकियों के बाद समझ नहीं आ रही कि मौजूदा सूरत हाल पर रोया जाए या हंसा जाए। क्या करें, बात ही कुछ ऐसी है। 40 साल तक हमारे दिफाई तजियाकार, कॉलम निगार, एंकर्स और दानिश्वर ये सौदा बेचते रहे, बल्कि यूं कहें कि ये फतवे देते रहे कि ये अफगान और तालिबान हमारा असासा और हमारी जंगी हिकमत अमली का अहम जुज़ है। जनरल ज़िया हों या बेनज़ीर भुट्टो, दोनों ने अपने अपने अदवार में तालिबान पैदा किए। जनरल ज़िया इन्हें मुजाहिदीन कहते थे, जबकि बेनज़ीर भुट्टो दौर 1996 में वो तालिबान के नाम से मशहूर हुए। नाम कोई भी हो, लेकिन दोनों से काम एक ही लेना था। बहर सूरत अफगानिस्तान पर पश्तो स्पीकिंग लीडर की हुकूमत हो। हमें अफगानिस्तान में ताजिक, उज़्बक या हज़ारा ग्रुप या कौमियतें नहीं चाहिए थी। सिर्फ अफगान पश्तून ही हमें काबिल कबूल थे और हमने पाकिस्तान को इन अफगानों के लिए खोल दिया। इस सारे किस्से में मजे की बात यह है कि जो असासे हमने मुश्किल वक्त में भारत के साथ जंग के लिए तैयार किए थे, इन्हें भारत ले उड़ा है। तालिबान का वजीर खारजा नई दिल्ली में जय शंकर के साथ खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इस सारे धंधे में हमें क्या मिला? अपना मुल्क तबाह कर लिया, अपना माशरा हाईजैक करा लिया। 1970 की दिहाई तक जो मुल्क किसी हद तक एतदाल पसंद था, इसे एक मजहबी इंतहा पसंदी की आग में धकेल दिया गया। पूरे मुआशरे में वो घुटन पैदा कर दी गई। अब सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है और इन सब के ताने बाने जनरल ज़िया की अफगान पॉलिसी से मिलते हैं। क्लीन चिट भुट्टो को भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन्होंने ही वजीर आजम की हैसियत से अफगानिस्तान को इसकी जबान में जवाब देने का फैसला किया और पाकिस्तान में पढ़ने वाले अफगान तालिबे इल्मों को प्रॉक्सी जंग के लिए तैयार किया गया, जिनमें हिकमत यार भी शामिल थे। भुट्टो ने यह जवाबी कार्रवाई काबुल हुकूमत की पाकिस्तान में प्रॉक्सी जंग शुरू करने के बाद की थी। यूं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन बाकायदा प्रॉक्सी जंगों का माहौल भुट्टो दौर में बना। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में कुछ ग्रुपों को असला, पैसा और दीगर मराद देकर हमारे खिलाफ लड़ाई शुरू कराई और जवाबन यही काम भुट्टो ने जनरल नसीरुल्लाह बाबर के जरिए अफगानिस्तान में शुरू करा दिया। अफगान हुक्मरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करने लगे थे, बल्कि बहुत सारे पश्तून और बलोच रहनुमा पाकिस्तान से जिलावतनी में काबुल गए और वहां से उन्होंने कार्रवाइयां शुरू की और पाकिस्तान के लिए बहुत मसाइल पैदा किए। अगरचा बाद में कुछ बलोच रहनुमाओं को वापस लाया गया, लेकिन हालात न बदल सके। जनरल ज़िया को पकी पकाई देग मिल गई थी। जब 1969 में रूस काबुल पर अपनी हिमायत याफ्ता हुक्मरान जमात बचाने के लिए हमलावर हुआ, यूं जनरल ज़िया और इनके साथियों को एक मौका मिल गया, जिसका भरपूर फायदा उठाया गया। अमेरिका उस वक्त तक खेल में शरीक नहीं हुआ था। जब अमेरिकियों ने दिलचस्पी जाहिर की, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान को देने को तैयार है और माली इमदाद का भी ऐलान किया। तो जनरल ज़िया ने अमेरिकी सदर जिमी कार्टर को तारीखी जुमला कहा, जो इमदाद आप हमें देना चाहते हैं वो तो मूंगफली के बराबर भी नहीं। जनरल ज़िया का ये जुमला बहुत मशहूर हुआ। दरअसल जिमी कार्टर का ताल्लुक अमेरिकी रियासत जॉर्जिया से था और इनके मूंगफली के खेत थे। यूं वो खेल शुरू हुआ जो आज तक जारी है। उस वक्त कहा गया कि ये जहाद है और पाकिस्तानी की बका सलामती के लिए ज़रूरी है। बाद में पता चला वो सब जनरल ज़िया की अपनी सलामती और बका के लिए ज़रूरत थी। हमने ये नहीं समझा ये रूस और अफगानों का अपना मसला है और इसमें ऐसे कूदे कि रूस, अमेरिका और यूरोप तो इस जंग से कब के निकल चुके थे, लेकिन हम अभी तक दंसे हुए हैं। जिस रूस को निकालने हम गए थे वो 1979 ही में निकल गया था, लेकिन हम आज तक काबुल से नहीं निकले। हमने अफगानिस्तान को ही अपनी स्ट्रैटेजिक डेप्थ बनाया, बल्कि यूं कहें कि अपने दिफा का बुनियादी नुक्ता बना लिया और पूरा मुल्क इस काम पर लगा दिया गया कि पाकिस्तान की सलामती अफगानिस्तान में तलाश करना होगी। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि रूस के जाने के बाद अफगानिस्तान में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया था कि काबुल पर इनकी मर्जी का हुक्मरान हो और वो ये खित्ता चलाएं। हमने तालिबान पर ज्यादा सरमायाकारी कर रखी थी, जबकि भारत और खित्ते के दीगर ममालिक ने शुमाली इत्तेहाद के साथ ताल्लुकात बनाए। यूं अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई। हमने सोच लिया कि अब रूस के जाने के बाद मैदान खाली है, लिहाजा काबुल और कंदार अब हमारे हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें तो चलें एक तरफ, इस खित्ते के दीगर ममालिक जिनकी सरहदें अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं, वो कब चाहेंगी कि पाकिस्तान का असर व रसूख अफगानिस्तान में हो और
पाकिस्तान ही सब फैसले करे, मगर हम खुद को यही समझाते रहे और थपकी देते रहे कि हमने रूस जैसी पावर को शिकस्त दे दी है। जब अमेरिकी 9/11 के बाद अफगानिस्तान में आए तो हमने सोचा कि अब हम एक और सुपर पावर को यहाँ शिकस्त दिलवाएंगे। यही वजह थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने बरतानवी अखबार दी गार्जियन को एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि उन्होंने ही तालिबान को अपने यहाँ पनाह दी थी। जब तोरा बोरा पर अमेरिका ने बमबारी शुरू की तो वो पाकिस्तान की तरफ भागे। अमेरिकी कह रहे थे कि आप अपनी सरहद बंद करें और हमें सबका सफाया करने दें, लेकिन बकौल परवेज मुशर्रफ हमारा मफाद इसमें था कि हम इन तालिबान को बचा लें और कल को अमेरिका के जाने के बाद हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। यूं हमने 9/11 से पहले मुल्ला उमर की हुकूमत के फैसलों से कुछ नहीं सीखा कि वो कैसे पूरी दुनिया के लिए तबाकुन साबित हुए। हमने उल्टा इन्हीं तालिबान को एक बार फिर इकट्ठा कर लिया, इन्हें अपने यहाँ रखा। इनके खानदान कोयटा, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद के रिहायशी इलाकों बाराकऊ और खन्ना पुल के करीब आबाद किए कि किसी दिन ये हमारे काम आएंगे। तालिबान लीडर सेफ हाउसेज में 7 स्टार सहूलतों के साथ पाकिस्तानी कौम के टैक्सों पर पलते रहे और हमने इन तालिबान को गुड तालिबान का नाम देकर पूरी कौम को गुमराह किया। इस गुमराही का नतीजा ये निकला कि 2021 में काबुल पर तालिबान हुकूमत आते ही एक तरफ उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान अपने ऑल टाइम पसंदीदा हीरोज तालिबान को मुबारकबाद दे रहे थे, तो दूसरी तरफ DGISI जनरल फैज हमीद फौरन काबुल पहुंच गए ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि तालिबान तो हमारे बच्चे हैं, हम इनके गॉड फादर हैं। 30-35 हजार तालिबान हम अफगानिस्तान से वापस सवात और मालाकंड ले आए और फिर एक दिन पता चला कि हमारे अच्छे बच्चे अब बड़े और समझदार हो गए हैं। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। TTP ने काबुल के गुड तालिबान से हौसला पकड़ा कि अगर अफगान तालिबान अमेरिका से काबुल का कब्जा ले सकते हैं तो वो इस्लामाबाद क्यों नहीं ले सकते। यूं इन 4 सालों में TTP ने हजारों पाकिस्तानियों को शहीद या जख्मी कर दिया है। अब हम अपने अच्छे बच्चों से जंग लड़ रहे हैं, इन्हीं बच्चों से जिन्हें 40 साल तक असासा समझा गया। अब पता चला हमारी 40 साल मेहनत का असासा भारत उड़ा ले गया है। हमारे दिफाई तज्जियाकार, दानिश्वर, सहाफ़ी और कॉलम निगार अब गायब हैं, जिन्होंने इन्हें बांस पर चढ़ाकर कौम को गुड तालिबान के नाम पर बेचा था। भारत दूर बैठा मुस्कुरा रहा होगा कि गुड तालिबान को काबुल लाने पर मेहनत तुमने की, लेकिन अब वो काम हमारे आ रहे हैं। वही कहावत याद आ गई कि दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाएं कव्वे।